सुभाष बहेड़िया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मीडिएशन बिल पे 2023 पे बोलने का मौका दिया। जैसा अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि हमारी पुरातन परंपरा है। पुराने जमाने में जब भी कभी कोई गांव में या कहीं पे भी कोई डिस्प्यूट होते थे तो वहां के लोग आपस में मिलके पार्टियों को समझा के आपस में सेटलमेंट करवा के उनका डिस्प्यूट निकालते थे। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है और जैसा मंत्री जी ने बताया भाई कानूनी जामा लीगल फ्रेमवर्क बनाने और इसीलिए यह बिल लाया गया। इस कानूनी जामा बनाने की प्रक्रिया 1999 से शुरू हुई सभापति महोदय, जबकि सेक्शन 89 में अमेंडमेंट किया गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1919 द्वारा और उसके अंदर और उसके बाद जो 1 जुलाई 2002 से उस अमेंडमेंट के हिसाब से ये मेडिएशन जो है शुरू हुआ और जैसा उसको और आगे बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनी जो जस्टिस आरसी लाहौटी जी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे, उन्होंने मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिकमेंड पर एक पायलट प्रोजेक्ट ऑन मेडिएशन वाज इनिशिएटेड इन दिल्ली अगस्त 2005 को और उसमें केवल जजों द्वारा ही मेडिएशन शुरू हुआ उस समय और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे उनको ट्रेनिंग दी गई 40-40 घंटे की माननीय जज महोदय को कि भाई वो मेडिएशन अपने चेंबर में शुरू करे। कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उनके जो पक्षकार उनको चेंबर में बुला के कोर्ट की सुनवाई करके नहीं, चेंबर में बुला के समझे इसके आधार पर कुछ कर सके। तो ये प्रोसीजर शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे आगे ये बढ़ता गया। अभी जैसा क्योंकि काफी दिक्कत थी कि कोई निर्णय हो गया उसको इम्प्लीमेंट हो सकता कि नहीं हो सकता, कानूनी जमा है, कितने समय में निर्णय होना, कौन निर्णय करने वाले हैं, उनकी क्या रजिस्ट्रेशन है, उनकी क्या योग्यता है, इन सब को देखने के हिसाब से यह बिल जो है लाया गया। और इसमें क्योंकि एक सकारात्मक पहल है, क्योंकि आज कोर्ट के अंदर जितना भार बढ़ गया केसों का और ऐसे बहुत सारे केस हैं जो आपस में बैठ के सुलझ सकते हैं, उसमें कोर्ट का समय भी बर्बाद नहीं हो और उसके अंदर आपस में समझाई से दोनों पक्ष जो है डिस्प्यूटेड पक्ष जो भी दोनों है उनका धन भी बर्बाद न हो और उनको सही समय पे सही निर्णय भी मिल जाए, सही सलाह भी मिल जाए और इस हिसाब से मेडिएशन शुरू हुआ। पर इसमें कुछ प्रतिबंध किया गया, भाई क्या क्या काम जो है तो उसकी लिस्ट फर्स्ट शेड्यूल में दी गई। ये डिस्प्यूट जो है ये मेडिएशन के द्वारा जो है सोल्व नहीं हो सकते, इनको तो कोर्ट में कोई आपराधिक मामला हो या कोई ऐसे कोर्ट के नियम हो तो उसके हिसाब से। और उसके अलावा जिन जिन एक्ट में प्रावधान है डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के तो उनमें यह प्रावधान भी जोड़ा गया, मेडिएशन एक्ट भी लागू कर सकते हैं। मेडिएशन का अगर वो करना चाहे तो आपसी समझ से आपसी किसी आदमी को समझदार आदमी को बिठा के और वो काम जो है अपना जो डिस्प्यूट है उसको सेटल कर सके, तो ऐसा प्रावधान जो है शुरुआत इस बिल द्वारा होगी क्योंकि उसको कानूनी जमा होगा। अगर जब उनका मेडिएशन एग्रीमेंट होगा तो पहले ये स्थिति का आपस में मिल गए बैठ गए सब बातचीत भी हो गई लिखित पढ़त भी हो गई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट मान लो कोई पक्ष मना कर देता तो उसका इम्प्लीमेंटेशन संभव नहीं था। और उसी चीज को रोकने के लिए मेडिएशन एग्रीमेंट का शुरुआत हुई, वो मेडिएशन एग्रीमेंट बने और उस मेडिएशन एग्रीमेंट के आधार पे जैसे ही वो उसका हो गया भाई ये एग्रीमेंट हो गया उस पर साइन हो गए सब पक्षों के हो गए, अगर उसके बाद कोई उससे पलटी खाता है या उल्टी बात करता है या उसको नहीं मानता है जो एग्रीमेंट हुआ तो उसमें फिर सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 89 के हिसाब से उसमें आगे वो कार्रवाई कर सकते हैं अपनी रिकवरी या जो भी है।
तो यह बड़ा प्रावधान, ताकि इसको कानूनी जमा मिलने के बाद, कानूनी जमा हो गया, ये एक तरह से कानून बन गया, तो अब कोई इसमें अगर डिफॉल्ट करता है तो उस पर कोर्ट में केस चले। तो इसके लिए अच्छा पूरी सावधानी ये रखी गई, अगर कोई मेडिएशन जो एग्रीमेंट बना वो किसी गलती से, किसी फ्रॉड से या किसी चीज से प्रभावित होकर बना तो रद्द भी हो सकता है, उसमें भी कुछ नियम है। तो ये नियम डिटेल से इस बिल में लाए गए हैं। और उसके अलावा एक और इसमें जो टाइम लिमिट दी हुई है कि भाई कोई भी एक मेडिएशन के लिए शुरुआत होती है तो वो 180 दिन के भीतर भीतर उसको पूरा करना होता है, और अगर 180 दिन में पूरी नहीं होती है तो उसके बाद उसको फिर अगर दोनों पक्षकार कहे कि नहीं इसको 180 दिन और बढ़ाया जाए तो 180 दिन और बढ़ सकता है। तो यह एक अच्छा प्रावधान जो है, जो ये सबसे ज्यादा जो इसमें फायदा है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि जो झगड़े टंटे ज्यादा होते हैं, कभी लेन देन के झगड़े होते हैं, कोई दूसरा डिस्प्यूट होता है, कोई होता है, ये मेडिएशन के द्वारा आराम से बिना किसी दिक्कत के जो सलट सकते हैं। और इस सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए एक मेडिएशन परिषद बनाई गई, इसमें प्रावधान है मेडिएशन। और वो मेडिएशन परिषद जो है वो ये तय करेगी कि इसके क्या तो इनके नियम होंगे, क्या इनके जो है नियम रूल बनाना, अब जो मेडिएटर्स है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी क्या ग्रेड होगी, किस लेवल का मेडिएटर जो है किस तरह कर सकता है, और इंस्टीट्यूशनल मेडिएशन के लिए भी और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी इनको भी जो रिकॉग्नाइजेशन देगा वो ये जो परिषद है जो सरकार द्वारा बनाई जा रही है, जो इसमें बिल में प्रावधान है। सभापति महोदय, सबसे जो अहम बात है, क्योंकि अगर किसी को दिक्कत हो और उसने कहा भाई मेडिएशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया और इसमें दिक्कत है, तो वो उसमें बस केवल 4 पॉइंट के आधार पे ही वो उसको रिजेक्ट कर सकता है एग्रीमेंट को, अदरवाइज उसको एग्रीमेंट मानना पड़ेगा, यह उसके ऊपर कानूनी रूप से बाध्य है। तो यह ऐसी बढ़िया व्यवस्था इसमें इसके माध्यम से हो रही है। और इसके अलावा जो प्रावधान है और जो परिषद है वो एक है कि आजकल यहाँ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में यह मेडिएशन का काम चल रहा है, और भारत इसका हब बने इसके हिसाब से जो काउंसिल बनी गई है वो भी इसमें काम सहयोग करेगी, और उनको जो गाइड है नियम वगैरह ये बनाने के लिए, और इसी आधार पे जो एक ये सकारात्मक कदम सरकार का है, बहुत अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री एन रेड्डी।